भगवान कहते हैं कि मेरा एक ही व्रत है। बोले शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित चेयास्ते अभयम सर्प होते व्यो ददामि। बोले कहे हमने ये व्रत ले लिया है कि एक बार भी कोई मेरी शरण में आकर के, शक्ति माना तो एक बार। बोले क्या कहते? बोले तवास्मि, कहते हे प्रभु, हे राघव, हे राम जी, मैं आपका हूं। माना कि मैं पापी हूं, मैं बुरा हूं, मुझसे बहुत पाप हो गए हैं, लेकिन हूं तो आपका, और मेरे बस में नहीं है कि मैं सुधार पाऊं, बस आपकी कृपा से ही संभव है। तो कहे कि एक बार कह देता है तवास्मि, हे राघव, हे रघुनंदन, हे राम जी, मैं जैसा भी हूं आपका। तो भगवान कहते हैं कि अगर एक बार कोई ऐसा कह देता है तो अभयम शर्प होते भ्यो। बोले सभी प्राणियों से मैं उसको अभय कर देता हूं। और वह व्यक्ति उसी दिन से श्रेष्ठ हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसीलिए पूज्य व्यास जी के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मभूमि अयोध्या में, परम सिद्ध स्थान श्री बड़ी छावनी में, और पूज्य श्री व्यास जी के द्वारा जिस तरह से भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठा रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा है, भगवान का नाम लेते रहिए, और बच्चों में भी ये संस्कार आना चाहिए। भगवान के अनंत अवतारों में 24 अवतार जो है प्रधान माने गए हैं, और 24 अवतारों में भी रामावतार को बताया गया कि राम जी ने जो किया है वो करो। जैसे राम जी बड़ों का आदर करते थे, तो हम सबको भी बड़ों का आदर करना चाहिए। राम जी माता पिता की सेवा करते थे, राम जी माता पिता की सेवा करते थे, तो सबको करना चाहिए। तो राम जी के आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, मैं जहां जाता हूं थोड़ा उथल पुथल शुरू हो जाता है। वैसे तो हम लोग संत हैं, देखिए हम लोग तो चींटी को भी बचा के चलते हैं, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व भी संतों के ऊपर ही होता है। जो भगवान की कथा कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका कर्तव्य है कि सनातन धर्म के मानने वालों की और सनातन धर्म की रक्षा करें। तो जैसे किसान जो है जब खेती करता है, फसल में कीड़े उड़े लग जाते हैं, तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। अब वो किसान वहां हिंसक नहीं है, लेकिन अगर किसान कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करे तो फसल खत्म हो जाएगी। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको समझाना पड़ता है, और ना समझे तो हनुमान जी जैसे फिर जो है समझाना पड़ता है ना। तो आप हम लोग दोनों तरफ से समझाते हैं, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो मना दिया जाएगा। और भगवान की कृपा से अयोध्या में यहां जब हमने एक बार प्रयास किया कि यहां से अंडा मांस मदिरा हटा दिया जाए,
तो सब लोग हाथ खड़ा कर ले, बोले रसद का मामला है, रसद का मामला है। फिर हमने प्रेसिडेंट से ऑर्डर कराया, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट को आदेश किया कि इस पर विचार किया जाए। तो उस समय फिर जो है अयोध्या के इस क्षेत्र से जो है 5 कोस से हट गया था। अभी हमारा प्रयास है कि कम से कम जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों की जो 84 कोसी सीमा है वहां ये अंडा मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध करना चाहिए। और गौ माता को लेकर के भी अपना प्रयास चल रहा है। अभी सरकार से वार्ता भी चल रही है कि ग्राम स्तर पर हर गांव के जो सरपंच प्रधान होते हैं ये अपने अपने गांव में जो गाय बैल है वहां गौशाला सरकारी जमीन उनको मिले और सेवा करें। मतलब गौ सेवा होनी चाहिए, ही नहीं कि वो ले जाके बंद कर दिए भूसा के लिए मर रही है। वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा सब। और भगवान की इच्छा से एक और भी अपना यह है कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने। इसका मतलब यह है कि देखिए हिंदू तो दयालु होता है, हिंदू तो सबके कल्याण की भावना करता है, लेकिन अन्य लोगों में बातें नहीं है। अन्य लोगों में क्या है कि उनके यहाँ तो कोई कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, और कहते हैं काफिर को जीने का अधिकार नहीं है। भैया हम लोग तो नहीं मानते, हम लोग मानते नहीं और मानना भी नहीं चाहते हैं। और इसी तरह से क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो कहते हैं जो ईसा मसीह को नहीं मानता वो नरक जाता है। हम लोग तो नहीं मानते हैं। तो हम लोगों ने ये किया कि भाई चलो हम तुम्हारा अनादर नहीं करेंगे। 157 देश हैं ईसा मसीह को मानने वाले, मानते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह को मानने वाले भी जो है 57 देश हैं, इस्लामिक कंट्री। हमके भारत जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ राम के मानने वाले हैं और राम के मानने वाले ही रहेंगे। यहाँ देखिए पैगंबर मोहम्मद जो है मक्का में जन्म लिए, उनका यहाँ क्या काम है? उनकी विचारधारा भी ठीक नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं। हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं। तो पैगंबर मोहम्मद जो है मक्का में जन्म लिए तो वहां हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां अपना माने लेते हैं। ईसा मसीह जो है यरूशलेम में जन्म लिए, उनको इधर से माने। लेकिन भारत की भूमि में कोई किसी को माने इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन राम का विरोध अगर कोई करेगा तो इस धरती पर नहीं रहेगा। इसमें चाहे कोई खुश रहा चाहे नाराज रहा, उतना नाराजगी हम लोग झेल लेंगे। हम लोगों को इससे आपत्ति नहीं है कि कोई इस्लाम को मान रहा है, कोई ईसाइयत को मान रहा है, इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि जो छल से कपट से नाम बदल करके और तमाम तरह की जो जिहाद चल रहा है, जो लोग गौ हत्या कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों से आपत्ति है। और जो लोग हिंसा कर रहे हैं जन्नत के लालच में, उनके लिए भी संदेश है कि वो अपनी उपासना करो, ठीक है, लेकिन हिंदुओं का अगर धर्मांतरण कराए, अगर हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और देश के कोने कोने में अगर एक भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसका ब्याज सहित जवाब भी दिया जाएगा। चाहे वेस्ट बंगाल में हो रहा हो, चाहे जो है कहीं भी हो रहा है देश के कोने में, अगर हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका जवाब दिया जाएगा। बोलो भगवान की। आप देखिए ऐसा है प्रसाद का समय हो रहा है, तो आगे जो है व्यास जी से सुनिए।
अभी पहले आएंगे हाँ तो कौन से कर रहे हो? हेलो लाइव आ रही है। लाइव है ना, लाइव चला रहे संत भगवान कृपा करके बनेगी आपकी वीडियो? श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो।